बाहर जोरों से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और हवा किसी अनजानी चीख की तरह पूरे गांव में गूंज रही है। कच्ची गलियों में पानी भर गया है और हर छत से बूंदें लगातार टपक रही हैं। पेड़ों की टहनियां हवा से कांप रही हैं, मानो किसी डर से सहर उठी हूं। छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी अब टिमटिमाने लगी है, जैसे दिए खुद बुझने से डर रहे हों। उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बरसात की हवा के साथ भीतर आई प्रिया, भीगे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर गुस्से की तपिश। राहुल अपने कमरे के कोने में बैठा था। टेबल पर बिखरे कागज, आधी बुझी लाइट और खिड़की से आती ठंडी हवा जो उसके चेहरे को छू कर निकल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी, रिश्तों की थकान, शब्दों की चुप्पी। वो सीधे राहुल की ओर बढ़ी। उसके हर कदम में नाराजगी थी, हर सांस में शिकायत भरी हुई थी। राहुल ने नजर उठाई पर चुप रहा और प्रिया ने बिना रुके बोलना शुरू किया, और वो सब जो उसके दिल में बहुत दिनों से जमा था। राहुल, तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मैंने बस एक सवाल पूछा था और तुम चिल्लाने लगे। क्योंकि तुम कभी समझती ही नहीं हो प्रिया। हर बार वही बात, वही शक। मुझे भी थकान होती है इन सब से। थकान? तो छोड़ दो मुझे, अगर मैं इतनी बोझ लगती हूँ। तूफान बाहर नहीं, हमारे बीच है राहुल, और ये तूफान अब शांत नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बोझ हो। बस सब कुछ मेरे काबू से बाहर जा रहा है, जैसे ये रात। कभी कभी प्यार भी तूफान जैसा होता है, जिसे संभालने के लिए दो लोगों का हिम्मत वाला होना जरूरी है। शायद हम वो हिम्मत खो चुके हैं प्रिया। या शायद अभी एक आखिरी कोशिश बाकी है। तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी राहुल। हर बार तुम्हारा काम, तुम्हारा गुस्सा, और मैं हमेशा साइड में। बस करो प्रिया, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। दिन रात काम करता हूँ ताकि तुम्हारे सपने पूरे हों, और तुम कहती हो कि परवाह नहीं। सपने पूरे करने से पहले रिश्ता टूट गया राहुल। तुम्हें याद भी है कब आखिरी बार हमने साथ बैठकर बात की थी? तुम अब घर में रहते नहीं, बस दीवारों के बीच एक साया बन गए हो। तो क्या चाहती हो? सब छोड़ दूं? ये घर, ये जिम्मेदारी सब खत्म कर दूं? क्या यही प्यार है तुम्हारा? हाँ, अगर प्यार में समझ नहीं तो वो प्यार नहीं होता राहुल। तुम्हारा गुस्सा सब कुछ जला देगा एक दिन राहुल। शायद तुम सही कह रही हो। मैं गुस्से में सब कुछ खो रहा हूँ, तुम्हें भी। हम दोनों उस तूफान जैसे हैं जो खुद को ही तोड़ देता है, पर शायद अगर थोड़ा धैर्य रख लें तो सुबह की धूप फिर लौट आए। सुबह आएगी अगर तुम रहो। शायद ये रात हमें परख रही है राहुल। देखते हैं कौन टूटता है पहले, तूफान या हम। रात अभी भी तूफानी है। खिड़कियों से बारिश की बूंदें टकरा रही हैं। कमरे में टूटी हुई फोटो फ्रेम, हिले डुले पर्दे और बिजली की चमक हर पल माहौल को डरावना बना रही है। तभी पैरों की आवाज सुनाई देता है। मम्मी पापा, इतनी रात को कौन आया? राहुल, हमने सुना तूफान के बीच तुम लोग झगड़ रहे थे। क्या हुआ बेटा? प्रिया, तुम शांत रहोगी या हमेशा लड़ाई लड़ोगी? मैं शांत रहूं जब राहुल हर बार मेरे सवालों को नजरअंदाज करता है, जब वो मेरे एहसासों को नहीं समझता। मम्मी पापा, वो मुझे सुनती भी नहीं। मैं अपने गुस्से में गलत नहीं हूँ। प्रिया, तुम घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करो। हम सब चिंता कर रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाओगे। चोट? मैं तो बस चाहती हूँ कि राहुल मुझे समझे, पर इस घर में सिर्फ उसका नियम चलता है। बेटा, अब काफी है। गुस्सा दिखाने का तरीका सीखो। रिश्ते में लड़ाई जरूरी होती है, पर तूफान बनाना सही नहीं। पापा, मैं अपना हर फैसला सोच समझ कर करता हूँ, लेकिन प्रिया हमेशा मेरी गलतियाँ ही ढूंढती है। गलतियाँ ढूंढना? जब तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, जब तुम मेरी भावनाओं को तुच्छ समझते हो, तो मैं क्या करूं? दोनों, तुम लड़ाई क्यों नहीं छोड़ते? तूफान बाहर है, पर अंदर का तूफान और भी खतरनाक है। अगर तुम एक दूसरे को समझो तो हर तूफान आसान लगता है। हम चाहते हैं कि ये घर प्यार और सम्मान से भरा रहे, न कि गुस्से और चुप्पी से। रात अभी भी तूफानी है। खिड़कियों से बारिश टपक रही है,
हवा लगातार फड़फड़ा रही है। घर में पहले से ही राहुल और प्रिया का झगड़ा और मम्मी पापा की मध्यस्थता के बाद का माहौल है। अब प्रिया अपने फैसले पर अड़ गई है। मैं अब और नहीं रह सकती इस घर में राहुल। मुझे अभी रात में ही अपने मायके जाना होगा। अभी रात में? क्या तुम पागल हो गई हो? तूफान है बाहर, बारिश हो रही है और तुम रात में जाने की जिद कर रही हो। मुझे डर नहीं है राहुल, डर मैं हर रोज तुम्हारे गुस्से में झेल रही हूँ। अब मैं अपने मायके जाऊंगी, चाहे तुम मानो या नहीं। बेटी, ये सही समय नहीं है। तूफान में जाना खतरनाक हो सकता है। हम सब सोचते हैं कि सुबह तक रुक जाओ। बेटा, समझाओ प्रिया को। ये उसका फैसला है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिया, अगर तुम अभी चली जाओगी तो मुझे डर है कि हम और दूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे रिश्ते के बीच भी बहे। राहुल, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, पर मुझे अपने घर की याद, अपने मायके की ज़रूरत है। तुम्हारा गुस्सा, हमारी लड़ाई, मुझे भी कुछ समय अपने लिए चाहिए। बेटी, अगर जाना ज़रूरी है तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सुरक्षित तरीके से जाना चाहिए। हम रात में नहीं रोकेंगे, पर जल्दी और सुरक्षित रास्ता चुनो। और राहुल, तुम भी गुस्से को कुछ समय के लिए शांत रखो। बाहर जोरों से बारिश हो रही है। बिजली बार बार आसमान को चीर रही है। हवा में गड़गड़ाहट और ठंडक दोनों घुली हैं। राहुल और प्रिया घर के बाहर खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, हाथों में एक छोटा बैग लिए हुए। गेट पर राहुल की माँ और पिता खड़े हैं, चिंतित नज़रों से उन्हें जाते हुए देख रहे हैं। बिजली की चमक में उनके चेहरे पल भर को उजाले में दिखते हैं। राहुल कार का दरवाज़ा खोलता है, प्रिया भीतर बैठती है और इंजन की आवाज़ बारिश की गूंज में मिल जाती है। आसमान में फिर एक ज़ोरदार कड़क सुनाई देती है और कार धीरे धीरे गांव की भीगी सड़क पर आगे बढ़ जाती है। राहुल और प्रिया की कार गांव के कच्चे रास्तों से निकल रही है, टायर कीचड़ में धंसते, पानी के छींटे उड़ाते हुए। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे घर हैं जिनकी खिड़कियों से पीली रोशनी झिलमिला रही है। पेड़ों की टहनियाँ हवा से झूल रही हैं और कभी कभी किसी दरवाजे का चरमराना उस सन्नाटे को तोड़ देता है। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार फिसल रही हैं और वाइपर की आवाज़ उस तूफानी माहौल में घुली हुई है। धीरे धीरे वो दोनों गांव की सीमा पार कर अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ते जाते हैं। बिजली चमकी और एक पल के लिए सड़क के दोनों किनारों के पेड़ ऐसे लगे जैसे झुककर कुछ कहना चाह रहे हों। हवा ने गाड़ी के शीशे पर थपेड़े मारे। राहुल ने स्पीड थोड़ा कम की। सामने की सड़क वीरान थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज़। प्रिया की सांसें तेज हो रही थीं। अचानक कार का इंजन झटके से बंद हो गया। हेडलाइट झपकी और बुझ गई। बाहर तूफान था और अंदर सन्नाटा। बारिश की बूंदें शीशे पर पड़कर ऐसे बह रही थीं जैसे कोई अदृश्य चेहरा आंसू बहा रहा हो। वाइपर की टिक टिक के बीच दोनों चुप हो जाते हैं। बाहर बिजली चमकती है। राहुल, कार क्यों बंद हो गई? राहुल ने बोला, शायद पानी चला गया इंजन में। बारिश लगातार बरस रही है, हवा तेज चल रही है। कार की हेडलाइट्स जंगल के पेड़ों के बीच टिमटिमा रही हैं। सच में इतनी रात में निकलना चाहिए था? राहुल ने बस इतना कहा। तूने कहा था जाना है तो चल पड़ा, अब पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये रास्ता तो मेरे मायके का नहीं लगता। जीपीएस यही दिखा रहा है। बिजली चमकती है। दूर एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। टूटी खिड़कियां, पर अंदर कहीं से पीली रोशनी टिमटिमा रही है। फिर वो लोग हवेली की ओर जाने लगते हैं। दोनों हवेली के गेट तक पहुंचते हैं। गेट आधा खुला है। चर्र की आवाज़ होती है। बिजली चमकती है। हवेली का पूरा आकार दिखता है, पुरानी, जर्जर, लेकिन भीतर एक दीपक जल रहा है। राहुल, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। चलो वापस चलते हैं। बस 2 मिनट, रास्ता पूछ लेते हैं, फिर चलते हैं। वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ पानी के छींटे उछलते हैं, मिट्टी चिपकती जाती है। दरवाज़ा हल्के से चरमराता है और खुल जाता है। दोनों अंदर झांकते हैं। बारिश लगातार बरस रही है।
हवेली के टूटे हुए गेट से हवा की चरमराहट गूंज रही है। दोनों अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो जाता है। राहुल, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे शायद हवा से। राहुल, कोई हमें देख रहा है। कौन? कहाँ? ऊपर कोई है। चलो राहुल, चलो यहाँ से। शांत रहो, देखते हैं कौन है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस देख लेते हैं और निकलते हैं। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला है। अंदर से हल्की लाल रोशनी झर रही है और हवा में अगरबत्ती की गंध। ये कैसी गंध है? लगता है कोई पूजा जैसी चीज। वो दरवाजे को हल्के से धकेलता है। अंदर एक पुराना कमरा, दीवारों पर काले हाथों के निशान और बीच में मिट्टी पर लाल गोला बना हुआ। गोले के चारों ओर दिए जल रहे हैं। राहुल, ये सब क्या है? कोई तांत्रिक जगह लगती है। कमरा एकदम अंधेरे में डूब जाता है। अगले ही पल दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगती है, धीमी पर स्पष्ट। तुम आ गए, बहुत देर कर दी। कौन है वहां? सामने आओ। बिजली चमकती है। एक पल के लिए दीवार पर परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई लंबे बालों वाली आकृति ठीक उनके पीछे खड़ी हो। बिजली बुझते ही सब अंधेरा हो जाता है। राहुल, कोई हमारे पीछे है। राहुल उसका हाथ पकड़ता है। दोनों दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। दरवाज़ा अब खुल जाता है। वो नीचे भागते हैं। हवेली का मुख्य दरवाज़ा अब खुला है। बारिश की हवा अंदर घुस रही है। प्रिया, चलो यहाँ से। राहुल, वो हमें देख रही है। भागो मत, अब तो आए हो, वहीं रहो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज़ गीले फर्श पर छप छप की तरह गूंजती है। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। आंखें काली, बिना पुतलियों के और मुंह तक फटा हुआ। दोनों नीचे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन सीढ़ियों के पास अचानक दीवार पर से खून जैसी धारा बहने लगती है। चुड़ैल की आवाज हवेली में गूंजती है। अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तुमने मुझे जगा दिया है। दोनों नीचे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन भागो प्रिया, जल्दी। राहुल, कुछ करो प्लीज। रुक जा, पीछे हट, हम कुछ नहीं चाहते। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज़ गीले फर्श पर छप छप की तरह गूंजती है। अब बहुत देर हो चुकी है। बिजली चमकती है और उस पल में राहुल का चेहरा खिंचता हुआ सा दिखता है, जैसे किसी ने उसकी जान खींच ली हो। चुड़ैल का चेहरा अब बिल्कुल प्रिया जैसा दिखने लगता है। नहीं, ये क्या? अब मैं बनूंगी वो जो तुमसे छीन गई थी। कहते हैं उस तूफानी रात के बाद किसी ने राहुल और प्रिया को दोबारा नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने उस हवेली की खिड़की से एक औरत को मुस्कुराते हुए देखा है और उसके पीछे खड़ा कोई साया जो शायद अब भी वहां कैद है।